अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना वही लेक्चर इंट्रोडक्शन टू सॉइल साइंस। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द बेसिक प्रोसेसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। लास्ट टाइम आपको याद होगा जो हमारे 2 लेक्चर्स थे उसमें हमने बेसिक फैक्टर्स ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन किए थे डिस्कस। दोनों में बहुत क्लियर डिफरेंस है, फैक्टर्स एंड द प्रोसेस। सो इफ somebody ask you what are the factors, तो फैक्टर्स 5 हैं। क्लॉप्ड इक्वेशन याद रखनी है आपने जैनी 1941 की। क्लॉप्ड क्लाइमेट, ऑर्गेनिजम्स, रिलीफ, टोपोग्राफी, द टाइम एंड पेरेंट मटेरियल। लेकिन जब प्रोसेस की बात आएगी तो प्रोसेस इज़ डिफरेंट। वो प्रोसेस क्या है, अभी हम प्रोसेस को डिस्कस करते हैं। ड्यूरिंग द सॉइल फॉर्मेशन और सॉइल जेनेसिस, सॉइल फॉर्मेशन को ही हम सॉइल जेनेसिस का नाम देते हैं। ड्यूरिंग सॉइल जेनेसिस अनकंसोलिडेटेड weathered material undergoes many soil forming processes। अब कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं, बात यहाँ हो रही है कि जब सॉइल बनती है तो अनकंसोलिडेटेड मटेरियल, वो मटेरियल जो पेरेंट मटेरियल से आया वो वेदर्ड मटेरियल है, वो किसी शेप में नहीं है, वो अनकंसोलिडेटेड है। वो सॉइल फॉर्म कराएगा, वो सॉइल को बनाएगा, वो एक प्रोसेस को अडॉप्ट करेगा। देखिए फैक्टर्स आपने इकट्ठे कर लिए, आपने एक टीम बना ली। लेट मी बी वेरी क्लियर विद यू। आपने आप कुछ छोटा सा बिजनेस करने जा रहे हैं, आपने एक टीम बना ली। आपको उसके लिए मैन्युफैक्चरर भी चाहिए था, आपको उसके लिए एक सेल्समैन भी चाहिए था, आपको उसके लिए रिसेप्शनिस्ट भी चाहिए, कंप्यूटर ऑपरेटर भी चाहिए। सब ये फैक्टर्स हैं जो आपके बिज़नेस को बेहतरीन करेंगे। एडवर्टीज़मेंट के लोग भी आ गए, आपने 5 लोगों की टीम बना ली। ये क्या है, अगर आपसे बात की जाए, आपसे पूछा जाए व्हाट दीज पीपल आर, यू विल से दीज पीपल आर माई टीम, दे आर माई की फैक्टर्स which will boost my business, which will boost me actually। अब आपसे पूछा जाता है कि फैक्टर्स तक तो बात समझ में आती है कि ये आपको एडवर्टाइजमेंट में हेल्प करेगा, ये आपको कंप्यूटर ऑपरेट करने में हेल्प करेगा। दूसरा, अगर आपके पास कस्टमर आ रहा है तो रिसेप्शन पे बैठा हुआ है, वो फाइनेंस का है, कोई भी है, वो आपको हेल्प करेगा। सो ये तमाम लोग तो मौजूद हैं, लेकिन प्रोसेस क्या होगा, आप किसका काम कैसे देंगे? क्या आप सबसे पहले एडवर्टीजमेंट करेंगे, या सबसे पहले जॉब रिसेप्शनिस्ट की होगी, या सबसे पहले काम कंप्यूटर वाले का होगा? आप क्या बताएंगे उस शख्स को? आपके पास क्या है, फैक्टर्स आपके पास मौजूद हैं, प्रोसेस क्या है। देन यू विल एक्सप्लेन टू दैट गाय, दैट पर्सन कि देखिए मेरे पास प्रोसेस ये है। सबसे पहले मेरे पास एक प्रोडक्ट होगी, वो प्रोडक्ट को हम एडवर्टाइज़ करेंगे, जो एडवर्टाइज़ करेंगे तो जो ख़रीदने आएगा हमारे पास, वो उसके लिए ये रिसेप्शनिस्ट मौजूद है, ये फाइनेंस का बंदा मौजूद है, ये उसको डील करेगा, और रिकॉर्ड हमारे पास कंप्यूटर में मौजूद होता जाएगा। तो ये एक प्रोसेस होगा और सबको यही प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपने कंप्यूटर वाले को पहले कर दिया, रिसेप्शनिस्ट को पहले कर दिया, या एडवर्टीज़मेंट वाले को पहले कर दिया, एक सीक्वेंस ना बनाया, प्रोसेस आपने अडॉप्ट ना किया, तो वो आपके तमाम फैक्टर्स किसी काम के नहीं हैं। तो सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स 5 थे। क्लॉप्ड क्लाइमेट, ऑर्गेनिजम्स, रिलीफ, टाइम, पेरेंट मटेरियल, सब कुछ मौजूद है। प्रोसेस क्या होगा, प्रोसेस हमने डिस्कस करना है। These processes are brought about with variations in 4 basic soil forming process। soil forming factors 5 हैं, जबकि सॉयल फॉर्मेशन प्रोसेसेस 4 हैं। वो कौन से हैं? नंबर 1 इज़ एडिशन, जो आपके पास पेरेंट मटेरियल आ रहा है उसको कहीं पर ऐड होना है। ऐड होने के बाद उस जगह से बायोकेमिकल रिएक्शंस होंगे, तो वहाँ से उसको लॉसेस भी होने हैं, उसने रिमूव होना है एक जगह से। नेक्स्ट इज़ उसने ट्रांसफॉर्म होना है, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद उसने ट्रांसलोकेट होना है या ट्रांसफ़र होना है। सो एडिशन, रिमूवल, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसलोकेशन, दीज आर द 4 फैक्टर्स, दीज आर द 4 बेसिक प्रोसेसेस फॉर द सॉइल फॉर्मेशन।
अभी हम इसको बारी बारी डिस्कस करते हैं ताकि हमारे मज़ीद इसमें क्लैरिटी एक डेवलप हो कि सॉइल अब बनेगी कैसे। वो तो फैक्टर्स थे, फैक्टर्स के बाद प्रोसेस क्या आया और उस प्रोसेस से अब हमने सॉइल को लेना है। अब टाइम है कि हमारे पास सॉइल बननी चाहिए। सबसे पहला प्रोसेस हमने कहा कि एडिशन होती है। एडिशन में एडिशन ऑफ मटेरियल्स टू डेवलपिंग सॉइल प्रोफाइल फ्रॉम आउटसाइड सोर्स इज कॉल्ड एडिशन। आपके पास फ़िलहाल 1 एकड़ ज़मीन है, उस 1 एकड़ पे आपका सॉइल सिस्टम मौजूद है, आपने सिर्फ उस 1 एकड़ को कंसिडर करना है। अब जो मटेरियल, जो सॉइल पार्टिकल्स, जो पेरेंट मटेरियल पत्थर उस 1 एकड़ में बाहर से आ रहा है, उस 1 एकड़ के बाहर से आ रहा है, दैट इज़ द एडिशन। उसको हम एडिशन कहेंगे। मिसाल के तौर पे एडिशन ऑफ डिज़ोल्व्ड आयंस, जैसे मैं पत्थर की बात करता हूँ, मिनरल की बात करता हूँ, लेट्स बी मोर क्लियर, बी मोर साइंटिफिक। अब हम उस पत्थर को, मिनरल्स को आयंस का नाम दे देते हैं, पार्टिकल्स का नाम दे देते हैं। तो वो जो एडिशन ऑफ डिज़ोल्व्ड आयंस, डस्ट पार्टिकल्स थ्रू रेनफॉल हो सकती है, प्लांट या लीफ के गिरने से हो सकती है, ट्विग्स, एनिमल डंग, सॉल्ट, सिलिका डिज़ोल्व्ड, ग्राउंड वाटर डिपॉजिटेड नियर टू द सॉइल सरफेस, इन तमाम से जो आएगा पार्टिकल, जो आपके 1 एकड़ में आएगा, उसको हम एडिशन कहेंगे। कहाँ से आ रहा है? हवा चली, हवा से कुछ पार्टिकल्स आ गए, एडिशन। सैलाब आया, पानी की वजह से कुछ मटेरियल आ गया, एडिशन। बारिश हुई, बारिश में कुछ पार्टिकल्स आ गए, एडिशन। हवा से कुछ पत्ते आ गए किसी और के जगह से, किसी जंगल से, किसी और के खेत से, आपके 1 एकड़ में आए, एडिशन। ट्विग्स आ गई, एडिशन। जानवर कोई चरता हुआ उस तरफ आ गया, उसके पाँव के साथ अगर कोई मट्टी लगी हुई है, उसके स्किन के साथ कुछ लगी हुई है, या उसने गोबर कर दिया है, उसने डंग, वहाँ पे फार्म यार्ड मैन्योर है, एवरीथिंग इज कमिंग इनटू योर 1 एकड़ field from outside, we will say it addition. You got my point? ये एडिशन कहलाएगी। आपने कुछ ऐड की करवाया है या हुआ है नेचुरली। सेकंड प्रोसेस क्या होगा? सेकंड प्रोसेस में अब लॉसेस होंगे, रिमूवल होंगे। Materials are lost from soil profile by volatilization, denitrification, leaching to groundwater, erosion of the surface material, or by another form of the removal. आप उसी 1 एकड़ में हैं, पहले आपके पास एडिशन हुई, क्या हवा सिर्फ आपके तक आके रुक गई है? हवा अगले खेत पे भी जाएगी जो आपसे 2-4 एकड़ छोड़ के किसी और की ज़मीन है, वहाँ पर भी जाएगी। अब वहाँ जो जा रही है तो हो सकता है वो आपके 1 एकड़ से कुछ मटेरियल को पिक करके वहाँ ड्रॉप कर दे। कोई जानवर आपके खेत से होता हुआ, आपकी फील्ड से, आपकी सॉइल से होता हुआ दूसरी तरफ चला गया हो, दैट इज़ रिमूवल। तो जो अब चीज़ें आपके खेत से, आपके 1 एकड़ की ज़मीन से बाहर जा रही हैं, वो रिमूवल कहलाएंगी। इसी तरह से पानी आप अप्लाई कर रहे हो, पानी आप इरिगेट कर रहे हो पौधों को, लेकिन पानी ज़मीन के नीचे चलता जा रहा है। ज़्यादा पानी हुआ तो पानी के साथ मटेरियल, सॉइल बहती भी चली जा रही है, तो दोनों केसेस में रिमूवल हो रही है। अगर लीचिंग हो तो लीचिंग कॉजेज लॉस ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस, सॉल्ट, सिलिका, वेदर फ्रॉम द पेरेंट मटेरियल। आपके पास क्या हुआ? पेरेंट मटेरियल था, इरिगेशन, सैलाब आया, आपकी फील्ड में डिपॉजिट हो गया, दैट इज़ एडिशन। अब आपने पानी ज़्यादा अप्लाई कर दिया, वो पानी नीचे चला गया, ज़मीन के अंदर चला गया, लीच डाउन, अल्टीमेटली वो ग्राउंड वाटर की तरफ चला जाएगा, आपकी सरफेस से निकल गया। जब वो निकल गया तो उसको लॉस या रिमूवल हमने कह दिया। इसी तरीके से ग्रेजिंग ऑफ द वेजिटेशन बाय एनिमल्स और हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप्स बाय फॉर्मेस्टिंग रिजल्ट इन द रिमूवल ऑफ द लार्ज अमाउंट्स ऑफ द बोथ ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स फ्रॉम द सॉइल। जानवरों ने चारा खाया आपकी फील्ड में आके, आपकी फील्ड से न्यूट्रिएंट्स तो गए, वो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को मिले, प्लांट्स को
एनिमल्स खा गए तो वो तो ख़त्म हो गए, आपकी फील्ड से रिमूवल हुआ ना। इसी तरीके से जब आपने गंदम लगाई और गंदम की कटाई हो गई मार्च में, अप्रैल में, तो वो न्यूट्रिएंट्स तो गए, तो दैट इज़ द रिमूवल। सो सेकंड फेज इज़ द लॉसेस एंड द रिमूवल। थर्ड प्रोसेस की बात करते हैं हम। थर्ड प्रोसेस में अब ट्रांसफॉर्मेशन होती है। हाउ इट हैपन्स द ट्रांसफॉर्मेशन? It involves physical or chemical modification of the soil constituents, that is, some materials are broken down and other are synthesized. सॉइल मौजूद है, पानी मौजूद है, एयर मौजूद है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, उसके अलावा भी टेम्परेचर भी अच्छा है, ह्यूमिडिटी भी है, तो वहाँ पे बहुत सारे बायोकेमिकल और फिज़िको केमिकल रिएक्शंस भी हो रहे हैं। उसकी वजह से एक कंपाउंड दूसरे में चेंज हो रहा है, दूसरा तीसरे में, तीसरा चौथे में, ये कॉन्टीन्यूस एक प्रोसेस हो रहा है। जब कंपाउंड्स बन रहे हैं, एक ख़त्म होता है तो दूसरा बनता है, दूसरा ख़त्म होता है तीसरा बनता है, तो वो क्या हो रहा है कि क्लोराइड ही था, वो मैग्नीशियम क्लोराइड हुआ, बाद में सोडियम क्लोराइड हुआ, बाद में कैल्शियम क्लोराइड हुआ। वो अपनी फॉर्म चेंज करता जा रहा है। वी से इट्स द ट्रांसफॉर्मेशन। Transformation process is governed by the hydrolysis, hydration, redox reactions, dissolution and carbonation। ये तमाम प्रोसेसेस हैं। कहीं पे वाटर ब्रेक हो रहा है तो हाइड्रोजन छोड़ रही है एक जगह से, वो अपनी शेप चेंज कर रही है। हाइड्रेशन हुई, पहले आयरन सिंपल था, नॉन हाइड्रेटेड था, वाटर बारिश हुई तो वाटर उसके साथ अटैच हो गया, तो अब Fe3O4 था, लेकिन अब Fe3O4.5H2O बन गया। तो उसने अपनी क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन कर ली हाइड्रेशन की वजह से। इसी तरीके से रिडॉक्स रिएक्शंस होगा, डिसोल्यूशन और कार्बोनेशन होंगी। वेदरिंग ऑफ प्राइमरी मिनरल्स रिजल्ट्स इन डिसइंटीग्रेशन एंड अल्ट्रेशन ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ सिलिकेट क्लेज। इसी तरीके से बहुत सारी डिसइंटीग्रेशन भी होती है, टूट फूट वेदरिंग के साथ साथ होती है। सिलिकेट क्लेज या क्ले मिनरल्स भी टूटते हैं, अलग होते हैं, वो भी अपनी शेप चेंज करते हैं। एज प्राइमरी मिनरल्स डीकम्पोज, decomposition products recombine to form new minerals that include additional type of the silicate clays and hydroxide of the iron and aluminum. फार्मयार्ड मैन्योर ऐड हुई, प्लांट्स ऐड हुए सॉइल में, माइक्रोब्स ने अटैक किया, उसको डीकम्पोज किया। उसके डीकम्पोज करने के नतीजे में क्या हुआ कि वो मिनरल्स या वो ऑर्गेनिक मैटर, जो पहले ऑर्गेनिक मैटर बना है प्लांट से, तो वो उसने फॉर्म चेंज की है, दैट इज़ ऑल्सो अ ट्रांसफॉर्मेशन। जबकि फोर्थ में क्या होता है कि ट्रांसलोकेशन या ट्रांसफ़र होता है। It involves internal movement of the inorganic and organic materials horizontally within a horizon or vertical above or below horizon। सॉइल प्रोफाइल को आप जानते हैं, वर्टिकल, उसमें बहुत सारे होराइजन्स होते हैं, तो उन होराइजन्स में जो मूवमेंट होती है, O to A, A to B, B to C, C to E, so all these movements of the organic and inorganic materials, we say it the translocation। Water either percolating down with gravity or rising by capillary action is the most common translocation agent। अब देखें, आप पानी तो लगाए जा रहे हैं ना, पानी तो पौधों को चाहिए। जब आप पानी लगाए जा रहे हैं तो वो पानी अगर एक्स्ट्रा है तो वो ज़मीन अपनी ग्रेविटी की वजह से उसको नीचे खींचेगी। जब वो डाउनवर्ड उसकी मूवमेंट होगी तो पानी अकेला नहीं आएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स सिर्फ अकेले नहीं आएंगे, दे विल ऑल्सो ब्रिंग सम सॉल्ट्स विद देम। तो वो एक जगह से, चाहे वो 1 सेंटीमीटर मूव होकर नीचे आया है, लेकिन उसने अपनी लोकेशन चेंज की है। हम बात करते हैं कि हमने 6 सेंटीमीटर टॉप से सॉइल ली, 6 सेंटीमीटर बॉटम से ली, टोटल 12 सेंटीमीटर। तो अगर वो 6 सेंटीमीटर ऊपर से नीचे की तरफ मूव हुआ तो दैट्स मीन इट्स ट्रांसलोकेशन या ट्रांसफ़र हुआ है, तो हम इसको भी कंसिडर करते हैं। मटीरियल मूव्ड विद इन प्रोफाइल इंक्लूड्स डिस्पर्स्ड क्ले पार्टिकल्स, डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स एंड डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो इन मटीरियल में क्या कुछ शामिल होता है, उसमें क्ले पार्टिकल्स हैं जो मूव करते हैं बिकॉज दे आर लाइट इन द वेट, और जो ऐसी चीज़ें जो डिज़ोल्व जल्दी हो जाती हैं।
सॉइल ऑर्गेनिजम्स प्ले मेजर रोल इन ट्रांसलोकेशन ऑफ द सॉइल मटेरियल्स, जैसे कि अर्थ वॉर्म्स हैं, दे ऑल्सो ईट द सॉइल और ऑर्गेनिक मैटर, लीव्स, फॉर्म मैन्योर, और ये खुद मूव करता रहता है अर्थ वॉर्म। फॉर एग्जांपल इसने एक होराइजन में था, फिर ये मूव करता हुआ कहीं 10 सेंटीमीटर नीचे गया और वहाँ जाकर उसको एक्सक्रीट करेगा, तो बेसिकली वो ट्रांसलोकेशन ही है। सो दीज आर द 4 प्रोसेसेस you have to understand what are the difference between the soil forming processes and soil forming factors. If you have any question, just post here. I will be in touch. Thank you very much. Stay safe.